मित्रों नमस्कार। श्री जू ज्योतिष और साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगने वाला है। प्रारंभ जो इसका है ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र जो हमारा है ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण है, पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है। ग्रास चंद्र ग्रहण जिसको कहते हैं वो नहीं है, खंडग्रास कुछ हिस्से में ये दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण आप सभी जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। इसका जो प्रारंभ का समय है, इस 3 मार्च 2026 का जो चंद्र ग्रहण है, इसका जो समय प्रारंभ होता है वो शाम को 6:26 से ये प्रारंभ होगा और 6:46 शाम को ये समाप्त हो जाएगा। यानी कम से कम 30 आधा घंटे के करीब ये चंद्र ग्रहण रहेगा। सूतक हमेशा चंद्र ग्रहण जब लगता है, इसका सूतक का समय जो होता है 9 घंटे पूर्व सूतक शुरू हो जाता है, अर्थात 9:39 पर प्रातः से ये आपका इसका सूतक काल शुरू हो जाएगा। सूतक का जो समाप्ति काल होता है वो जब चंद्र ग्रहण का जब चंद्र ग्रहण समाप्त होता है वही सूतक का समाप्ति काल कहा जाता है। यानी 6:46 पर शाम को ये समाप्त हो जाएगा, सूतक समाप्त हो जाएगा। मोक्ष का जो अंतिम स्पर्श होगा वो वही जो चंद्र ग्रहण का अंतिम समय होता है, समाप्ति का समय होता है, वो मोक्ष का अंतिम स्पर्श होता है 6:46 सायंकाल शाम को। परम चंद्र एक तो खग्रास प्रारंभ होगा 4:35 पर शाम को, और परम ग्रास चंद्र ग्रहण ये 5:33 से शुरू हो जाएगा शाम को। उपछाया से जो हम इसका अंतिम स्पर्श है उपछाया से, तो वो 5:04 शाम को, और सूतक से पूर्व जब भी ग्रहण का दिन हो तो सूतक जब लगता है उससे पूर्व लोगों को हमें स्नान कर लेना चाहिए। और सूतक जब समाप्त हो जाता है, अर्थात जब चंद्र ग्रहण, कोई भी चाहे चंद्र ग्रहण हो सूर्य ग्रहण हो, जब ये समाप्त हो जाता है उसके बाद भी हमें स्नान करना चाहिए, तभी जाकर के भोजन इत्यादि करना चाहिए। और हमें जो भी हमारे घर में तरल पदार्थ हैं, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, ये जितने भी तरल पदार्थ हैं, इसमें हमें तुलसी पत्र या तुलसी दल को तोड़ करके रखना चाहिए, जिससे ग्रहण का जो दोष है उस पर न पड़े। मित्रों ये जो समय होता है, जो ग्रहण का समय होता है, ये ग्रहण का समय हमारे जप की सिद्धि के लिए, मंत्रों की सिद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसमें हमें अधिक से अधिक जप करना चाहिए किसी भी मंत्र को लेकर के। यदि आपके गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र है, उस मंत्र की सिद्धि के लिए यह ग्रहण काल का समय बहुत शुभ, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी मंत्र की सिद्धि, जैसे मां लक्ष्मी के मंत्र की सिद्धि करें तो मां लक्ष्मी का मंत्र, गुरु प्रदत्त मंत्र हो तो इसकी सिद्धि बहुत जल्दी मानी जाती है। और मोक्ष के बाद जब मोक्ष का स्पर्श जब ग्रहण समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद स्नान आदि कर करके हमें दान करना चाहिए, अधिक से अधिक दान करना चाहिए। और दान, चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा से रिलेटेड, चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का हमें अधिक से अधिक दान करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान जो हम जप करते हैं उसका 1,00,000 गुना फल मिलता है अन्य प्रकार के जप करने से। तो 1,00,000 गुना फल उसका मिलता है। अगर हमारे पास कोई भी मंत्र नहीं है या हमें गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र हमारे पास नहीं है, तो हमें चाहे हनुमान चालीसा ही सही, इसका अधिक से अधिक बार स्मरण करें।
अधिक से अधिक बार इसको बोलें। जितनी बार हम इस हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें हमें करना चाहिए, उससे भी हमें सिद्धि प्राप्त होती है। ये चंद्र ग्रहण में जप का जो जपत्वा 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 सिद्धम करो, अर्थात कि जितना जब हम ज्यादा करते रहेंगे उतनी ही ज्यादा हमारे जो कार्य हैं, जो हमें बाधाएं आ रही हैं, वो सारी सिद्ध होंगे। तो मित्रों, ये मैंने आज आपके सामने विषय रखा कि 3 फरवरी 2026 को जो चंद्र ग्रहण आ रहा है, कब आ रहा है, क्या क्या उसके महत्व हैं, कब उसका मोक्ष काल है, क्या दान करें। दान के विषय में थोड़ा आपको और बताना चाहूंगा कि सफेद चीजों का दान, जिनका चंद्रमा कुंडली में कमजोर है, वो सफेद चीजों का दान करें, जैसे दही का दान, चांदी का दान, दूध का दान, सफेद चीजों का वो दान करें, और उसके कुंडली में जो चंद्रमा पीड़ित है तो वो ठीक हो जाएंगे। मित्रों, चंद्र ग्रहण पड़ता कब है, थोड़ा इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। चंद्र ग्रहण ये पूर्णिमा के दिन पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा उसी दिन पूरा दिखाई देता है, तो इसलिए पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ता है। पड़ता कैसे है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में यदि पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में यदि पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी उसको रोक लेती है, और चंद्रमा पर उसका प्रभाव, उसका प्रकाश नहीं जाता है, तो इसलिए वहां पर चंद्रमा ग्रसित हो जाते हैं सूर्य की रोशनी से, इसलिए उसको क्या कह देते हैं, चंद्र ग्रहण कह देते हैं। तो चंद्र ग्रहण हमेशा अधिक से अधिक 3 घंटा 28 मिनट तक, बहुत गूढ़ जानकारी है, 3 घंटे 28 मिनट तक अधिकतम चंद्र ग्रहण रहता है, और सूर्य ग्रहण 7 से 8 मिनट तक ही सूर्य ग्रहण हमेशा रहता है। उसका कारण है कि पृथ्वी जब घूमती है तो उसी दिशा में सूर्य भी। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा हल्का दिखाई देता है, बाकी का जो हिस्सा है वो हल्का लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे हम रेड मून के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से आज हमारी चर्चा हुई चंद्र ग्रहण के बारे में। तो चंद्र ग्रहण के विषय में आज आपके सामने रखा, चंद्र ग्रहण का विषय आपके सामने रखा। मित्रों, यदि आपको मेरा चैनल, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी प्रकार से हर विषय पर नई नई जानकारियां आपको देते रहूंगा। इसके लिए आप मेरे वीडियो की इंतजारी में रहें। धन्यवाद।